हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हैरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग। आज इस वीडियो में हम बात किसी सॉफ्ट के रिलेटेड नहीं बल्कि हम आज बात करेंगे HBL बैंक अकाउंट के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं HBL में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, HBL आपको बहुत से बैंक अकाउंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जैसे जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। जैसे यानी कि अगर आप एक बहुत बड़ी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में रखवाना चाहते हैं तो आपको एक अलग से बैंक अकाउंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। उसमें बहुत सी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग, ATM कार्ड, उसके बाद चेक बुक और इसके अलावा बहुत सी ट्रांजैक्शन और इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो अब आपको मैं पूरी वन बाय वन सारे बैंक अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा कि आप कौन सा आपके लिए बेस्ट है, आपको कौन सा ओपन करवाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं HBL का आसान अकाउंट। ये सबसे बेसिक अकाउंट है, ठीक है, बहुत ही आसान है इसे ओपन करवाना, कोई इसमें बड़ी अमाउंट नहीं लगती। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं बैंक HBL में, आपको जस्ट एक थोड़ी सी अमाउंट यानी कि 1000 रुपीज़ चाहिए, जिससे आप जो है इसे ओपन करवा सकते हैं। इसके अंदर आपको लेके जाना ये होगा कि आप कैसे ओपन करवाएंगे। आपने अपना रेशन ID कार्ड की 2 फोटो कापी लेनी है। इसके अलावा आपके पास एक बिल की कॉपी होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आप काम क्या करते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप पैसे कहाँ से लेंगे और कैसे डिपॉजिट करवाएंगे अकाउंट में, ठीक है। आपने कोई प्रूफ देना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपके पास लेटर तो होगा, आपकी पे स्लिप होगी, अपनी वो ले जानी है साथ में। अगर आप कोई प्राइवेट काम करते हैं किसी शॉप पे तो आप उस शॉप से जो आपका ऑनर होगा, ठीक है, उससे कहेंगे कि आप एक रिसीट बनवाएं, ठीक है, प्रिंट आउट करवा लें इसे, अपनी सोर्स ऑफ इनकम, अपना इन पे जो आप टैक्स पे करते हैं वो सारी डिटेल्स इसमें मेंशन करनी है। उसके ऊपर सिग्नेचर करवा लेंगे अपने ऑनर के, जो आप जिसके पास आप काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ले जानी है स्लिप अपने बैंक में और उसके साथ बैंक अपनी बिजली की बिल की कॉपी, 2 ID कार्ड की कॉपीज और एक अपनी जो इनकम स्लिप जो होगी ना वो आपने ले जानी है, ठीक है। और 1000 आपकी पॉकेट में होना चाहिए। जस्ट आपने जाना है, उन्हें कहना है कि हमने अपना अकाउंट ओपन करवाना है, तो आप अपनी डिटेल्स वगैरह उन्हें देंगे। उसके बाद वो आपसे कुछ सिग्नेचर्स और फॉर्म वो खुद ही फिल कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना। जस्ट आपने उन्हें अपनी डॉक्यूमेंटेशन दे देनी है, वो आपको बायोमेट्रिक वेरीफाई करेंगे सारी डिटेल्स। उसके बाद फिर वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे और विद इन वीक आपके पास आपके घर में आपको मिल जाएगा ATM कार्ड। और उसके अलावा आपने लेनी है चेक बुक, तो वो आपको मिलेगी पेड ब्रांच से, यानी कि जहाँ पे आपने अकाउंट ओपन करवाया है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने बताना है कि मैंने एक वीक पहले अपना अकाउंट ओपन करवाया था। अपने ओरिजिनल कार्ड, अपने ID कार्ड साथ में लेके जाना है ताकि वो आपको आपकी चेक बुक दे सकें, ठीक है। तो ये था बेसिक अकाउंट, ठीक है, आसान अकाउंट। इसके अलावा वहाँ पे आपको HBL वाले देते हैं जी फ्रीडम अकाउंट। ये टोटली इतना सबसे बेसिक अकाउंट है, ठीक है। इसके अंदर यानी कि आपको आपके पास 200-300 भी है ना तो आप इसे ओपन करवा सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, ये आपने ID कार्ड की कॉपीज, बिल की कॉपी प्रिंट लेके जाना है, ठीक है, और इनकम प्रूफ लेके जाना है। ये 300 में ओपन हो जाएगा, बट इसमें आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। इसके अंदर आपको मंथली चार्जेस पे करने पड़ते हैं, सालाना चार्जेस पे करने पड़ते हैं, यानी कि SMS अलर्ट, ठीक है, और उसके अलावा ATM के चार्जेस देने पड़ते हैं, चेक बुक के चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके अंदर आप उस तमाम चार्जेस लगते हैं। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, ठीक है। इसमें यह है कि आपको थोड़ा नुकसान है, बट आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है आप बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये बेसिक अकाउंट है, आसान अकाउंट है। इसमें सारे आपको चार्जेस लगेंगे, मंथली, सालाना चार्जेस। उसके बाद SMS, अगर आपके पास मोबाइल पे SMS आता है तो उसमें से भी आपके चार्जेस कटेंगे, सालाना मंथली चार्जेस कटेंगे। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपको दूसरे अकाउंट में मिलता है, बट इसमें आपको थोड़े से चार्जेस जो ज़्यादा पे करने होंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट मिलता है, ठीक है। वो सेविंग अकाउंट वो बनवाते हैं, यानी कि आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट है, 1 लाख 2 लाख आप डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। यानी कि इसमें आपके अकाउंट ओपन करवाने के लिए, ठीक है, आपके पास 25,000 होने चाहिए मैक्सिमम। 25,000 आपके पास होंगे तो आप इसे ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। और हर वक्त आपके अकाउंट में 25,000 आपके पास मौजूद होनी चाहिए, यानी आप इसे कम नहीं कर सकते अपने अकाउंट में। यानी कि आपके पास एक
50,000 है, ठीक है, 50,000 है, तो आप उसमें से 25 निकलवा सकते हैं। 25 नहीं, आपके पास हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए अपने अकाउंट को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। इसमें आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तमाम टोटली फ्री, विड्रॉ करवाते हैं, कोई चार्जेस नहीं, मंथली चार्जेस नहीं, सालाना कोई चार्ज नहीं, इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं मिलते। इवन कि चेकबुक फ्री मिलती है, ATM कार्ड फ्री मिलता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, नेट बैंकिंग और जितनी भी इसमें फैसिलिटीज़ हैं सारी की सारी आपको इसके अंदर फ्री मिलती हैं। ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आप एक बहुत बड़ी अमाउंट रखवाना चाहते हैं तो आप इस अकाउंट को ज़रूर ट्राई करिए, आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास अमाउंट नहीं तो आप इसे आसान अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा UBL आपको एक इस्लामिक करंट अकाउंट भी देता है। यहाँ पे इस्लामिक करंट अकाउंट में ये होता है कि आपको कोई सूद वगैरह इस तरह का चार्जेस नहीं लगते, यानी कि आपके पास सेविंग अकाउंट है तो उसमें आपके 1 लाख पड़े हैं तो उसके साथ आपको कुछ परसेंटेज साल बाद उसके अंदर ऐड हो जाती है, यानी कि प्रॉफिट मिलता है उसमें से, ठीक है। इस्लामिक करंट अकाउंट है, इसके अंदर आपको कोई इस तरह के चार्जेस नहीं मिलेगा, यानी आपके वही चार्जेस कटेंगे जो आपके सालाना चार्जेस होंगे, यानी कि आपका SMS अलर्ट और बैंक की कुछ चार्जेस होते हैं वो अपने काटते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस्लामिक करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसकी भी सेम प्रोसीजर ही है। इनकम प्रूफ, 2 ID कार्ड की कॉपीज, बिल की कॉपीज, ठीक, आपने लेके जानी और इस तरह सेम एज इट इज आप ये भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अब वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपका इससे कोई बैलेंस नहीं कटने वाला, एक लाइक से। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आने वाली वीडियो और इससे ज़्यादा मोर इंटरेस्टेड और आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।